अब्बा के जाते ही नीलम और रानो ने एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी। रानो ने कहा ये तुम्हारी गलती है और नीलम ने कहा नहीं, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तो तुम्हें बता कर गई थी कि मैं अयाज से बात करने लगी हूँ, दूध चूल्हे पर रखा है, तुम उसको देख लेना। लेकिन तुम भी मेहदी से बात करने लग गई और दूध चूल्हे पर गिर गया। रानो और नीलम दोनों बहनें थीं और दोनों की दोस्ती साथ वाले गाँव के 2 लड़कों से हो गई थी। वो दोनों लड़के आपस में चचाजाद भाई थे और एक बड़े से घर में इकट्ठे रहते थे। अयाज की दोस्ती नीलम से थी और मेहदी की दोस्ती रानो से। अयाज और मेहदी ने दोनों बहनों को मोबाइल लेकर दिए थे। दोनों बहनें सारा दिन उनसे मैसेजेस पर बात किया करती थी। उन दोनों ने मैट्रिक पास कर ली थी और अब वो शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी। उन्होंने जब अपने अब्बा से कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया और अपनी बीवी रज़िया से कहा कि इन दोनों की शादी जल्द कर दें तो बेहतर होगा। दोनों बहनों का यही मंसूबा था कि गाँव में तो सब लोग जानने वाले हैं, इस वजह से वो उन दोनों से नहीं मिल सकती, इसलिए पढ़ाई का बहाना बनाकर शहर जाएंगी और वहाँ उनसे मिलेंगे। लेकिन पढ़ाई की बात करते ही उनके अब्बा ने साफ इनकार कर दिया और इस तरह उन दोनों का मंसूबा फेल हो गया। दोनों बहनें बहुत परेशान थीं क्योंकि वो अपने आशिकों से नहीं मिल पा रही थी। अयाज और मेहदी दोनों उनसे नाराज़ हो गए थे और बात करना बंद कर दी थी। दोनों बहनें किसी भी तरह उनसे मिलना चाहती थीं क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन अयाज और मेहदी दोनों ही उनके जिस्म के प्यासे थे। एक दिन दोनों बहनों ने मंसूबा बनाया कि अब्बा और अम्मा को नींद की गोलियाँ देंगे, ये दोनों जब सो जाएंगे तो हम उनसे मिल लेंगे। अगले दिन रानो ने नींद की गोलियाँ मंगवा ली और रात होते ही वो गोलियाँ दूध में मिलाने के लिए किचन में चली गई। जब वो किचन में गई तो 2 देगचियों में दूध पड़ा था। एक देगची वाले दूध में उसने वो गोलियां डाल दी। इतने में बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। रानो के अब्बा ने रानो को आवाज़ दी और कहा कि दरवाजे पर देखो कौन आया है। रानो ने वो दूध वहीं रख दिया और दरवाजे पर चली गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई मौजूद ना था। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और वापस किचन की तरफ मुड़ी ताकि जल्दी से वो दूध अपने माँ बाप को पिला सके। जब वो किचन में वापस आई तो उसने गलती से दूसरी देगची वाला दूध, जिसमें सही दूध था, वो अपने माँ बाप को पिला दिया। दोनों बहनों ने अपने मंसूबे से अयाज और मेहदी को पहले ही आगाह कर रखा था। अयाज का एक दोस्त था जिसका नाम अफजल था। गांव के साथ ही एक चौक था और उस चौक में अफजल की कपड़े की दुकान थी। अयाज ने अफजल से दुकान की चाबियां ले ली और रानो और नीलम से मिलने के लिए उन्हें वहीं बुला लिया। जब रानो के वालिदैन सो गए तो वो दोनों बहनें अयाज और मेहदी से मिलने उस दुकान में पहुँच गई। दुकान के दरमियान में औरतों और मर्दों को अलग अलग बिठाने के लिए एक पर्दा लगा हुआ था। उन लोगों ने वो पर्दा आगे किया। पर्दे के एक तरफ रानो मेहदी के साथ थी और दूसरी तरफ नीलम अयाज के साथ। दोनों बहनें अपने आशिकों के साथ रंगरलियाँ मनाती रहीं और कुछ देर बाद जब वो घर वापस आई तो पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ था। सब लोग यही कह रहे थे कि रानो और नीलम घर छोड़कर भाग गई। जब रानो और नीलम को उनके चचा ने देखा तो वो हाथ में छुरी उठाई उनकी तरफ लपका। पहले तो उसने उन दोनों बहनों को पूरे गांव के सामने बहुत मारा। फिर उसने नीलम की गर्दन पर छुरी रखी और कहा कि उन लड़कों का नाम बताओ जिनसे तुम मिलकर आ रही हो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नीलम बहुत खौफजदा हो गई थी और उसने उन दोनों लड़कों के नाम अपने चचा को बता दिए। इस तरह 2 गाँव वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि रानो और नीलम दोनों माँ बनने वाली हैं। इस खबर से हालात और ज़्यादा बिगड़ गए थे। अब रानो और नीलम से कोई भी शादी करने के लिए तैयार ना था। अयाज और मेहदी भी यही कह रहे थे कि ये बच्चे उनके नहीं हैं। गांव के सब लोग उन पर बातें किया करते थे, उन्हें बुरा भला कहते थे। 2 गांव की लड़ाइयों में मामला जब अदालत पहुंचा तो जज ने फैसला सुनाया कि जब तक इन दोनों बहनों के बच्चे पैदा नहीं हो जाते तब तक कोई भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 9 महीने बाद जब उन दोनों बहनों के बच्चे पैदा हो गए तो उनका DNA किया गया। उनमें से एक बच्चा अयाज का था और एक बच्चा मेहदी का था। फिर जज ने फैसला सुनाया कि रानो की शादी मेहदी से कर दी जाए और नीलम की शादी अयाज से कर दी जाए। लिहाजा दोनों बहनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद अयाज और मेहदी अपनी बीवियों पर जुल्म करते थे। ससुराल वाले हर वक्त उन्हें यही ताने देते थे कि तुम लोगों ने अपने माँ बाप की नाक कटवा दी, उनकी इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचा और उनसे मिलने के लिए चली आई। कोई भी अयाज और मेहदी को ये नहीं कहता था कि गलती तुम लोगों की भी है। इसमें हमारे माशरे का भी कसूर है क्योंकि अगर गलती मर्द की हो तो कोई कुछ भी नहीं कहता, सब खामोश हो जाते हैं, और अगर औरत से कोई गलती हो जाए तो उस पर अरसा हयात तंग कर दिया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।